गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के बाद सियासत तेज हो गई है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी कर उन बच्चों को माफ करने की बात कही, तो वहीं उनकी अपील पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अभिजीत दिपके ने पीएम मोदी की पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए पूछा कि क्या आप सिर्फ वीडियो पर ही माफ करोगे या उनके खिलाफ दर्ज केस भी वापस लेंगे। वहीं एक अन्य वीडियो में अभिजीत दिपके ने पूछा कि क्या उन आईटी सेल सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी जिन्होंने इतने सालों तक महिलाओं के साथ बेहद बुरा बर्ताव किया। अभिजीत दिपके ने आगे वीडियो में कहा कि अगर गाली गलौज के लिए केस दर्ज किए जाएं तो सबसे ज्यादा केस बीजेपी के आईटी सेल के खिलाफ दर्ज होंगे, क्योंकि उन्होंने ही महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा बदसलूकी की और गाली गलौज की, और ये केस बीजेपी के उन नेताओं के खिलाफ भी होंगे जिन्होंने वर्षों से यहाँ तक कि संसद के अंदर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की, और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियाँ दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियाँ दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज़्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियाँ उन्होंने ही दी है, और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियाँ इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात जेनजी को संबोधित करते हुए अपशब्दों के लिए बच्चों को माफ करने की अपील की थी। बताया जा रहा है कि इसी के बाद लड़की का सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का वीडियो भी सामने आया। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं हो सकी है। वीडियो में लड़की अपने कहे गए अपशब्दों के लिए माफी मांगने के साथ कहती नजर आ रही है कि वो दिल्ली के कैनॉट प्लेस में चल रहे प्रदर्शन में मौजूद लोगों के प्रभाव में आ गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगा रहे थे। उन्हीं के प्रभाव में आकर उन्होंने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ अनुचित बातें कही। माफी वाला ये वीडियो सामने आने से कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो संदेश में इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने वाले युवाओं को माफ करते हैं। साथ ही समाज से अपील की कि ऐसे युवाओं को सजा दिलाने के बजाय उन्हें सही मार्गदर्शन किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा, जंतर मंतर पर जो हुआ उसे पूरे देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी सभ्य समाज के अनुरूप नहीं है। उन्होंने मुझे गालियां दी और मेरी दिवंगत मां के बारे में भी अपमानजनक बातें कही। उन्होंने कहा कि बचपन और युवावस्था में गलतियां हो जाती हैं। यही वो उम्र होती है जब इंसान अपनी गलतियों से सीख सकता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि समाज भी मेरी इस अपील को स्वीकार करेगा। कई बार हमारी जीभ दांतों के बीच आ जाती है, उससे खून निकल जाता है, लेकिन हम अपने दांत नहीं तोड़ते, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। पीएम मोदी ने कहा कि ये उसी तरह ये बच्चे भी हमारे हैं। ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।